हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो कि बेस्ड है लेजर पर। अब तक हमने जो बात करी है उन वीडियोस में हमने समझा था कि जर्नल क्या होती है और जर्नल एंट्री क्या होती है, और वो समझने पर हमें पता पड़ा था कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है यानी कुछ भी लेन देन किया जाता है तो सबसे पहले उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में। और जब उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है तो वो जर्नल एंट्री कहलाती है। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो जर्नल होती है हमारी वो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मानी जाती है। तो यानी सबसे पहले हम एंट्री करते हैं हमारी जर्नल में, उसके बाद में जर्नल से हम लोग देख देख कर वहाँ से एंट्री करते हैं लेजर में। लेजर भी जैसे एक जर्नल बुक होती है वैसे ही लेजर भी बुक होती है। जिस तरीके से जर्नल में एंट्री करने को कहा जाता है जर्नल एंट्री करना, उसी तरीके से लेजर में जब हम लिखते हैं उसे कहा जाता है लेजर पोस्टिंग करना। अब उसे पोस्टिंग क्यों कहा जाता है? उसे पोस्टिंग कहने के पीछे कारण ये है कि हम लेजर में जब एंट्री करने जाते हैं तो हम जर्नल में देख देख कर एंट्री करते हैं। अब जो मैंने बताया जर्नल जैसे एक बुक होती है वैसे ही लेजर भी एक बुक होती है। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी अकाउंट्स हमारी जर्नल एंट्री में निकल कर आते हैं, हमने पढ़ा है कि जर्नल एंट्री जब करते हैं तो एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हो सकता है कई बार हम एक से ज़्यादा अकाउंट को डेबिट करें और एक से ज़्यादा अकाउंट को क्रेडिट करें। तो यानी कुल मिलाकर वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स निकल कर आ जाते हैं। बस उन्हीं अकाउंट्स को हमें ले जाना होता है लेजर में, और वहाँ पर सबका जितनी भी चीज़ें जितने भी अकाउंट्स निकल कर आए हैं सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट वहाँ पर बनाना होता है, और फिर हमें जर्नल से देख देख कर उन्हीं अकाउंट्स में एंट्री करनी पड़ती है। अब ये सुनने में आपको थोड़ा सा ट्रिकी शुरुआत में लग रहा है, लेकिन अभी हम बोर्ड पर समझेंगे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, लेजर पे आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपको जर्नल का बता देता हूँ प्रारूप या फिर प्रोफार्मा कैसा होता है। हम ये अच्छी भली बाती से पढ़ चुके हैं, फिर भी ये जर्नल हम इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, फिर होता है पर्टिकुलर का जिसमें मेन एंट्री की जाती है, फिर आता है एलएफ का यानी लेजर फोलियो का। पिछली वीडियोस में मैंने लेजर फोलियो का कंसेप्ट नहीं बताया था कि क्या होता है लेजर फोलियो, वो हम इस वीडियो में समझ जाएंगे क्योंकि इस वीडियो तक इस चीज़ को समझाने का कोई मतलब नहीं था। ये वीडियो आई है, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि एलएफ का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखते हैं हम डेबिट वाला अमाउंट, यानी ऊपर जो एंट्री लिखते हैं उसके सामने का अमाउंट यहाँ आता है, और नीचे जो क्रेडिट में एंट्री लिखते हैं टू वाली साइड में जो एंट्री है वो क्रेडिट एंट्री होती है, उसका अमाउंट लिखते हैं उसके सामने। ये तो होती है आपकी जर्नल एंट्री, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लेजर कैसे बनाई जाती है। देखिए, ये आपके सामने मैंने बनाया है लेजर में बनने वाले अकाउंट का प्रारूप यानी उसका फॉर्मेट। देखिए, लेजर सबसे पहले एक बुक है, एक किताब है, एक रजिस्टर है। जिस तरीके से जर्नल एक रजिस्टर है, एक बुक है, आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए, उसमें हम ये जर्नल का परफॉर्मा बना के एंट्री करते हैं। उसी तरीके से लेजर अपने आप में एक बुक है जिसके अंदर हम इस तरीके के अकाउंट्स बनाते हैं। जितने अकाउंट्स निकल कर आते हैं सबका एक एक इस तरीके का परफॉर्मा फॉर्मेट बनता जाता है, और यहाँ से देख देख के हम उसमें एंट्री करते जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये डायग्राम यानी कि ये फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। देखिए, हमें दो इक्वल इक्वल हिस्सों को लेना है, यानी एक आप अपनी जब नोटबुक लोगे तो मिड में एक लाइन आप क्लिक कर लें, ठीक है। इसके इधर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है डी आर। डी आर यानी कि डेबिट साइड, ठीक है। जो अगर हम बोर्ड की तरफ खड़े हैं तो हमारे जो लेफ्ट की तरफ है वो डेबिट साइड होता है, और जो हमारे राइट की तरफ है वो सी आर यानी कि क्रेडिट साइड होता है। अब कैसे बनाते हैं ये? चार कॉलम तो इस तरफ बनते हैं और चार कॉलम ही मिड के उस तरफ बनते हैं। कौन कौन से चार कॉलम होते हैं? सबसे पहला डेट का, तारीख, जैसे यहाँ डेट का हम बनाते हैं जर्नल में वैसे ही यहाँ भी डेट का। यहाँ पर्टिकुलर यानी कि जैसे यहाँ एंट्री लिखते थे हम जर्नल, तो यहाँ पर भी कुछ लिखेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे वो तो बात की बात है, यहाँ पर भी हम कुछ लिखेंगे। अब ये है जे एफ। जे एफ यानी जर्नल फोलियो या फिर जर्नल फोलियो नंबर, और ये है आपका एल एफ
लेजर फोलियो नंबर। ये थोड़ी देर में आपके क्लियर हो जाएगा दोनों क्या चीज़ें हैं। फिर लिखते हैं हम अमाउंट, ठीक है, आधा खेल यहीं ख़त्म। फिर यहाँ पर एक मान लो आप कि यहाँ पर एक दीवार आ गई। अब दीवार के इस तरफ चलेगा क्रेडिट वाला हिस्सा। यहाँ पर भी वही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। सबसे पहला कॉलम तारीख का, डेट का, फिर पर्टिकुलर का, यानी यहाँ पर भी हम लोग कुछ लिखेंगे, यहाँ JF, और यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। इधर भी अमाउंट आ जाएगा, इधर भी आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में किस तरीके से करी जाती है लेजर पोस्टिंग। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ ट्रिक्स समझा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। देखिए, यहाँ पर आप दो शब्द और याद रखिए। एक तो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो कि आपके पास है टू। टू के अलावा एक और शब्द याद रख लीजिए, बाय, ठीक है। ये बाय वाला बाय नहीं है, ये केवल BY है, ठीक है। यानी दो शब्द याद रखने, कौन से, एक तो बाय और एक टू। आपको टू कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल यहाँ दिखता है हमें, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ऊपर वाली जनरल एंट्री करते हैं हम, वो डेबिट साइड की होती है, ठीक है, वो डेबिट की एंट्री होती है। तो उसके आगे हम लिख देते हैं DR। और नीचे वाली एंट्री जो होती है ना, वो होती है क्रेडिट वाली, लेकिन उसके आगे हम नहीं लिखते हैं CR, क्योंकि वो हमें एक तरीके से याद रखना है कि हाँ, ये वाली तो CR वाली एंट्री है। इसी तरीके से CR वाली एंट्री के आगे टू वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, टू वर्ड लगा हुआ है, तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि टू कहाँ लगता है। टू नीचे वाली एंट्री में ही लगता है, क्योंकि वो लिखा हुआ है इसलिए हमें साफ दिख रहा है। लेकिन ऊपर वाली एंट्री में यहाँ पर भी आपको मानना है कि यहाँ लिखा होता है बाय, BY। यहाँ आपको मानना है कि यहाँ लिखा होता है बाय, क्योंकि जब हम ओरिजिनल एंट्री देखते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर ये क्रेडिट होता है लेकिन CR लिखते नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर बाय होता है, बस हम लिखते नहीं हैं। बाय और टू, ठीक है, ये जनरल एंट्री में मिल जाएंगे दोनों शब्द। टू तो आपको सीधे से मिल जाएगा, क्रेडिट साइड में आता है टू, लेकिन बाय, बाय अब आ जाएगा डेबिट साइड में, लिखना नहीं है। जैसे हमें यहाँ का याद हो गया कि ये टू में जो लिखते हैं ये क्रेडिट वाली एंट्री है, लेकिन क्रेडिट लिखते तो नहीं है, आगे CR हम लिखते तो नहीं है। इसी तरीके से आपको याद कर लेना है कि ऊपर वाली जो एंट्री है वो बाय वाली एंट्री है, लेकिन बाय लिखना नहीं है। इसका रोल है अब यहाँ पर। देखिए, ये जो दो साइड बनाई है मैंने, इसमें एक है डेबिट वाली, एक है क्रेडिट वाली। ऊपर हमारे डेबिट के साथ आता है बाय, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ उल्टा हो जाएगा, बाय जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्रेडिट के साथ, ठीक है। अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो बाय आता है डेबिट वाली एंट्री में, लेकिन जब हम यहाँ लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि ये बाय कहाँ आ जाएगा, ये CR वाली साइड में आ जाएगा। अब इसके बाद बचा क्या, टू। यहाँ पर तो टू आता है क्रेडिट वाली साइड में, लेकिन यहाँ पर टू आ जाएगा DR वाली साइड में। इसका लॉजिक अभी आप मत जाओ, आगे बढ़ोगे तो समझ आ जाएगी चीज़। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आपको एक ट्रांजैक्शन दिया है कि सैलरी पे की गई है कैश में, कितने रुपए, 10,000 रुपये, और कब, 30 अप्रैल को। यानी 30 अप्रैल को हमने सैलरी 10,000 रुपये पे करी है कैश में। तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, सबसे पहली एंट्री कहाँ करी जाती है, जर्नल में। तो अगर हम जर्नल की एंट्री करें तो हमको दो अकाउंट निकालने पड़ेंगे यहाँ से। तो मेरा पहला अकाउंट तो मुझे यहाँ दिख रहा है सैलरी अकाउंट, सैलरी निकल रहा है, उसके आगे अकाउंट लगा दूंगा मैं। और दूसरी चीज़, जब कैश जाता है तो कैश दूसरा अकाउंट निकल कर आ ही जाता है। सैलरी हमारा खर्चा है, और आपको नियम याद आ रहा होगा कि खर्चे अगर बढ़ेंगे तो वो जर्नल एंट्री में डेबिट होंगे। यानी कि सैलरी को तो मैं लिखूंगा डेबिट साइड में, और कैश मेरी एसेट है, अगर हम सैलरी पे करेंगे तो वो कम हो जाएगा, और एसेट अगर कम होगी तो वो क्रेडिट होगी, यानी ये वाला आ जाएगा क्रेडिट में। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, मेरी जनरल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नरेशन में मैं लिख दूंगा सैलरी पेड इन कैश, और हम डेट हमको दी हुई है तो यहाँ पे डेट हम डाल देंगे 30 अप्रैल। लेजर फोलियो अभी खाली छोड़ दो, और अमाउंट लिख देंगे सैलरी के आगे 10,000 यहाँ, और टू कैश के आगे 10,000 यहाँ, ठीक है। ये तो हमारी हो गई
जर्नल एंट्री, ठीक है। यहाँ तक का काम तो हम सीख ही चुके हैं ऑलरेडी। अब आपको कहा गया है कि आप इसकी लेजर पोस्टिंग करिए। तो लेजर पोस्टिंग करते टाइम क्या काम किया जाता है कि जितने अकाउंट यहाँ दिख रहे हैं ना, उतने अकाउंट लेजर में ओपन कर लिए जाते हैं। यानी कुल मिला के इस जर्नल एंट्री में हमारे 2 अकाउंट मिल रहे हैं, सैलरी और कैश। तो मैं क्या करूँगा, जो ये तो जनरल वाली किताब हो गई मेरी, अब जो मेरी लेजर वाली बुक होगी उसमें जाकर मैं 2 अकाउंट बना लूँगा। पहला तो सैलरी के नाम से, दूसरा कैश के नाम से। तो कुछ इस तरीके से मेरे अकाउंट बनकर रेडी हो जाएंगे। अभी मैंने बताया था अकाउंट ऐसा बनता है। पहले वाले को तो मैं नाम दे दूंगा सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट पूरा लिख देते हैं अभी। चलो, शुरुआती दौर है आपका, सैलरी अकाउंट। और दूसरा वाला हो गया मेरा कैश अकाउंट। कैसे खोले ये? जनरल एंट्री में हमने देखा कि कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो 2 अकाउंट जो निकल के आ रहे थे उन दोनों को ही हमने लेजर नाम की बुक में अकाउंट के फॉर्म में ओपन कर दिया, ठीक है। इतना तो हो गया सैलरी अकाउंट, इतना हो गया कैश अकाउंट, ठीक है। अब आपको मैंने अभी समझाया था कि ये जो डेबिट में एंट्री लिखी है इसके आगे आप बाय मान लो, ठीक है। मान लो कि बाय लिखा हुआ है और 2 तो ऑलरेडी लिखा है। और फिर हम जब यहाँ देखेंगे लेजर में, तो यहाँ पर बाय हम कहाँ मान लेंगे? इस साइड में, और 2 हम मान लेंगे इस साइड में। ये लिखना नहीं है आपको, केवल मैं समझा रहा हूँ। इसको भी हम बाय साइड मान लेंगे, इसको हम 2 साइड मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपकी जर्नल एंट्री हुई है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस एक एंट्री को देखकर ही हमें इसमें भी एंट्री करनी है सैलरी अकाउंट वाले में, और इसमें भी करनी है। और जब ये दोनों कर ली हमने, तो वो हमारी लेजर पोस्टिंग मान ली जाएगी कि हाँ भाई लेजर पोस्टिंग आपकी पूरी हो गई। अब कैसे करते हैं, देखिए सैलरी अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ जो आएगी ना, वो आएगा कैश। कैसे? इस जनरल एंट्री में 2 अकाउंट आ रहे हैं, सैलरी और कैश। तो जब सैलरी का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें आएगा कैश, और जब कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें आएगा सैलरी। बहुत सीधी सी बात है। अब देखिए लिखेंगे कैसे। आपने जनरल एंट्री करी है सैलरी टू कैश, मैंने लिखा है कि यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर बाय आएगा। अभी सैलरी कहाँ आता है? सैलरी इस एंट्री में बाय साइड में आया है, तो अब कैश कहाँ आया है? 2 में, तो आप 2 साइड में लिख दो कैश, 2 साइड में लिख दो आप कैश। वापिस समझ लो कैसे लिखा। जनरल एंट्री में हमने देखा सैलरी कहाँ आ रहा है, सैलरी आ रहा है बाय साइड में, तो दूसरी चीज़ जो है कैश वो 2 साइड में आएगा, तो हमने 2 साइड में लिख दिया कैश। वापिस समझो, जनरल एंट्री करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी हम अकाउंट बना रहे हैं सैलरी वाला, तो सैलरी तो था बाय साइड में, तो दूसरा जो कैश था वो कहाँ था? 2 में, तो हमने 2 साइड में आके लिख दिया कैश। अब जब हम कैश का अकाउंट बनाएंगे तो कैश यहाँ पर है 2 में, यानी सैलरी कहाँ है? बाय में, और यहाँ है बाय साइड यहाँ, यानी यहाँ लिख देंगे सैलरी, इधर लिख देंगे अपन सैलरी, और आगे लगा देंगे अकाउंट, यहाँ भी लगा देंगे अकाउंट। वापस समझो इस चीज़ को, वापस समझो। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो जितने भी अकाउंट हमको मिलते हैं, जैसे इस जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट मिल रहे हैं, तो दोनों के अकाउंट हम लेजर में ओपन कर लेंगे। कैसे ओपन होंगे? इस तरीके का फॉर्मेट बनाकर। ये 2 हिस्से होते हैं, उधर वाला डेबिट, इधर वाला क्रेडिट। डेबिट वाले को हम 2 से याद रख रहे हैं और क्रेडिट वाले को बाय से याद रख रहे हैं, ठीक है। अब सैलरी अकाउंट जो है उसमें यहाँ पर नाम आएगा कैश का। ये दो ही अकाउंट है ना एंट्री में, तो सैलरी का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कैश आएगा, और जब कैश का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सैलरी नाम आएगा, ठीक है। सैलरी का अकाउंट बनाया तो यहाँ आएगा कैश। कैश कहाँ था? 2 साइड में, तो हमने लिख दिया 2 साइड में कैश। कैश का अकाउंट बनाया तो यहाँ क्या चीज़ आएगी? सैलरी। सैलरी यहाँ कहाँ थी? बाय साइड में, तो उसे लिख दिया बाय साइड में। बस इतना सा काम करना है। डेट दी हुई है आपको, तो डेट डाल दो 30 अप्रैल, इधर भी डाल दो 30 अप्रैल। अमाउंट कितना था? दोनों का 10-10 हज़ार, तो इसके आगे लिख दो 10,000, इसके आगे भी लिख दो 10,000, ठीक है। अब एक चीज़ बची, LF यानी लेजर फोलियो, और एक बची JF यानी कि जर्नल फोलियो। इसके आगे नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि जर्नल जो है वो हमारी बुक है, ठीक है।
और ये भी बात बता चुका हूँ कि लेजर भी हमारी बुक है। अब कोई बुक है या रजिस्टर है तो उसमें एक पेपर तो होगा नहीं, उसमें तो कई पन्ने होंगे। तो जब हमने एंट्री करी तो हम देखेंगे कि ये एंट्री कौन से पेज के नंबर पे करी है। मान लो ये आपने करी है पेज नंबर 5 पर, ठीक है, पेज नंबर 5 पर। तो जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे ना तो इस JF में आप लिख दोगे 5 और यहाँ भी लिख दोगे आप 5। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मान लो आपने जर्नल की बुक तो बंद करके रखी है, आपने लेजर की बुक ओपन करी, आपने देखा यार ये सैलरी अकाउंट में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो उसको चेक कैसे करोगे। आप देखोगे कि ये जो एंट्री की गई थी ये जर्नल में 5 नंबर के पेज पर की गई थी, तो आप तुरंत जाके क्या करोगे, जर्नल की बुक लोगे, उसमें 5 नंबर खोलोगे और उसमें आपको ये एंट्री दिख जाएगी। इसी तरीके से लेजर की जो बुक होगी, हम वहाँ पर जिस पेज पर ये वाली एंट्री करेंगे, मान लो लेजर में ये है पेज नंबर 6 पर, ये पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6 और ये पेज नंबर 5। तो मान लो लेजर में जब हमने करी थी तो वो 6वें नंबर का पेज चल रहा था, तो मैं जनरल एंट्री करते टाइम क्या लिख दूंगा यहाँ पे 6, ठीक है, कि ये जो एंट्री है ये है हमारी पेज नंबर 6 पर। ये लॉजिक है JF और LF का। अब JF जब हमने जर्नल ओपन करी तो हम देखेंगे यार ये जर्नल एंट्री करी है हमने, इसके अकाउंट देखें हमने सही बनाए या नहीं बनाए, तो हम लेजर वाली बुक उठाएंगे, फिर हम देखेंगे ये तो इसमें तो कई पन्ने हैं, तो कौन से पेज पर एंट्री करी थी, तो हम जर्नल में देखेंगे 6 लिखा हुआ, यानी इस बुक के 6वें पेज पर, तो हम सीधे 6ठा पेज खोल लेंगे। और मान लो जर्नल की बुक बंद है, आपने लेजर की ओपन कर रखी है, आपको सैलरी और कैश अकाउंट दिखे, आप चाह रहे हो कि भाई इनकी मैंने क्या जर्नल एंट्री करी थी वो मैं देखूं, तो आप पूरी जर्नल की बुक उठाओगे, हो सकता है इतनी मोटी जर्नल की बुक हो, अब उसमें कहाँ देखोगे आप, तो आप तुरंत देखोगे यहाँ लिखा हुआ है 5, यानी ये दोनों एंट्री जो हैं पेज नंबर 5 पर हुई है, तो तुरंत आप जर्नल में पेज नंबर 5 ओपन कर लोगे और आपको ये एंट्री दिख जाएगी। हालांकि अब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि जितना भी काम है सब कंप्यूटर पर हो गया है, वहाँ पर सीधे सीधे नाम डालो आपका सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। तो ये JF LF वगैरह का ज़्यादा रोल प्रैक्टिकल लाइफ में अब नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें चीज़ बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, तो आपको मैंने समझा दिया है क्या होता है LF, क्या होता है JF, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात तो है नहीं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो थी जिसमें बताया गया है कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको लेजर पोस्टिंग के थोड़े से और कॉम्प्लेक्स जो एग्जाम्पल्स हैं ना उसको भी मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।